हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। हम हो गए उसी के, हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा हमारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। हम हो गए उसी के, हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा हमारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। हर रोज वो सवेरे आकर हमें जगाता। मेरे लाडलो उठो कहे, बड़े प्यार से उठाता। हर रोज वो सवेरे आकर हमें जगाता। मेरे लाडलो उठो कहे, बड़े प्यार से उठाता। क्या सोते जगते हर पल, देखूं वही नजारा। हम हो गए उसी के, हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा हमारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। सद्ज्ञान के लुटाए हम पर वो हीरे मोती। मेरी ही एक की क्या, जग की जगाए ज्योति। सद्ज्ञान के लुटाए हम पर वो हीरे मोती। मेरी जग की जगाए ज्योति। हमें हर कदम पे देता शिक्षाओं का इशारा। हम हो गए उसी के, हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा हमारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। नजरों से तूने मेरी तस्वीर है सजाई। जन्मों जन्म की
क्षणों से तूने मेरी तस्वीर है सजाई, जन्मों जन्म की सुंदर तकदीर है बनाई। आंगन में मन के मेरे जन्नत को है उतारा, हम हो गए उसी के, हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा हमारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा, हम हो गए उसी के, हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा हमारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा, हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। ओम शांति। अभी हम बहुत अच्छा गीत सुन रहे थे कि हम सबको किसका सहारा है, हम सब किसकी छत्र छाया में हैं, किसकी प्रोटेक्शन में हैं। यदि इतना भी हमें याद रहे तो बाकी सारी पुरानी बातों से, चिंता की बातों से, डर की बातों से हम फ्री हो जाएंगे। और आज के समय की जो आवश्यकता है, जो नीड ऑफ द टाइम है, वो यही है कि हम अपने मन को फ्री रखें। प्रॉब्लम्स तो आएंगी, लेकिन यदि प्रॉब्लम में मन उलझ गया, कंफ्यूज्ड हो गया, उस फ्लो में चला गया, तो जो आंसर है, उस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है, वो दिखाई नहीं देगा। तो ऐसा ना हो, तो उसके लिए बस थोड़ा सा अटेंशन रखना कि मैं किसकी कंपनी में और कौन मेरा कंपेनियन है। यदि देखा जाए, जितना भी ज्ञान आप यहाँ सुन रहे हैं और आगे जो एडवांस क्लास में जो सुनेंगे, उसका जो सार है वो यही है। मैंने अपने अनुभव से जो बात समझी कि बस ये दो शब्द याद रख, कंपनी और कंपेन। हम जैसे भी हों, अच्छे हों, खराब हों, नेगेटिव हों, जो भी हों, हैं। क्यों? रोल प्ले करते 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 अभी हम एकदम नीचे आ गए। आपने इतने चैप्टर्स जो समझे, साइकिल का चैप्टर, ट्री का चैप्टर और कर्मा साइकिल जो हमने समझा, उससे एक बात तो हमने अच्छी तरह से समझ ली कि रोल प्ले करते 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 आत्मा की बैटरी बिल्कुल जैसे कि 10% बची, और उसका रिजल्ट हमारी फिजिकल बॉडी पर आ गया, हमारी मेंटल हेल्थ पर आ गया, हमारे रिलेशनशिप्स पे आ गया। वो सब जो भी है एक्सेप्ट, क्योंकि ये साइकिल, उसको हम बदल नहीं सकते, लेकिन आगे को बदल सकते।
और आगे को बदलने के लिए बस ये 2 बातें याद रख। कंपनी, मैं किसकी कंपनी में, किसके संग में हूँ? अंदर, सिर्फ बोलने की बात नहीं, अंदर रियलाइज करना। जब आप साइलेंस में बैठे, आपको बताया ना बार बार, सुबह शाम साइलेंस में बैठना और सोचना, मैं किसकी कंपनी में, मैं किसके संग में। चलो मैं वीक हूँ, बहुत मेरे आसपास समस्याएं हैं, लोग भी ठीक नहीं है, जो भी है, पर अब हम पहुंच गए हैं संगम, कॉन्फ्लुएंस एज। और कॉन्फ्लुएंस एज का मतलब ही यही है कि मैं परमात्मा की कंपनी में, उसके सानिध्य में हूँ, उसकी छत्र छाया में, उसकी कैनोपी में, और वो मेरा कंपेनियन, वो मेरा साथी। हम कितने भी वीक हों, लेकिन हमारा जो साथी है वो बहुत पावरफुल। जैसे शेर का बच्चा कैसा होगा, पावरफुल होगा ना। हाँ, छोटा होगा तो इतना शेर जैसा नहीं कर पाएगा, लेकिन करते 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 वो पावर आ जाए। से हम किसके बच्चे, कौन हमारा है, बस ये याद रख। साथ, जिसको हिंदी में कहते हैं साथ और साथी। दुनिया में यही तो 2 चीजें चाहिए ना, सुखी जीवन जीने के लिए ये 2 चीजें चाहिए, साथ अच्छा चाहिए और साथी अच्छा चाहिए। तो फिजिकली ये दुनिया के हिसाब से हमारे साथ रहने वाले कैसे भी हों, साथी कैसे भी हों, साथी मतलब जो आपके साथ काम करते हैं, घर में रहते हैं, जो भी बॉडी लिविंग, कैसे भी हों, वो शरीर के, लेकिन इटर्नल साथ, इटर्नल साथी कौन, बस ये याद रख। इतने दिन से जो आपने बातें सुनी या मेडिटेशन जो आपने समझा, वो क्या है? सिर्फ ऐसे बैठ जाना वो मेडिटेशन है ही नहीं। उससे थोड़ी देर आपको रिलैक्स मिलेगा, आपको एकदम आराम आएगा, मन शांत होगा, वो बैठकर करना है। लेकिन रियल मेडिटेशन, अंदर की फीलिंग, अंदर की जो एक बॉन्ड है, वो उस साथी के साथ। और उसके लिए तो कोई टाइम की भी आवश्यकता नहीं है, टाइम अलग से निकालने की भी आवश्यकता नहीं है। चलते फिरते जो भी आप कर रहे हैं, घर में अपना कुकिंग कर रहे हैं, मैं उस साथी के साथ, मैं अकेली नहीं हूँ, मैं उसके साथ, ऑफिस में है उसके साथ, वो मेरा साथी, वो मेरा गाइड है। बस ये प्रैक्टिस करना है, यही मेडिटेशन, और यही इस पूरे ज्ञान का सार है, ये एसेंस। तो कल आप ये प्रैक्टिस करके देख, ये 2 शब्द याद रखना। कौन से 2 शब्द? कंपनी और कंपेनियन। हिंदी में साथ और साथी। समझ में आ गया होगा सभी को इन दोनों का मतलब। प्रैक्टिस करके देख, जो भी आप करें, वो इन्वोक करना है ना, उस परमात्मा शक्ति को, उस डिवाइन लाइट को अपने जीवन में इन्वोक कर। ऐसे नहीं, अभी तक हमने क्या किया, रिचुअल्स किए। भले कोई किसी भी धर्म को मानता हो, कोई भी भाषा में करता हो, रिचुअलिस्टिक बन गए। हाँ, ये करना है, ये करना है, ये करना है। अभी वो नहीं, अंदर से कर। भले थोड़ी भूल भी हो जाए, कोई बात, दिल से कर।
तो आप देखेंगे जब उसमें फीलिंग ऐड कर देंगे ना, तो टाइम की, स्पेस की, ये सब किसी भी चीज की आपको फिक्र नहीं रहेगी और आप वो एंजॉय करें। ये करके देख। तो कल का आपका होमवर्क, ये दो शब्द याद रखें, कंपनी और कंपेन। समय मिले तो अपना सीधा हाथ ना, क्योंकि जब कोई चीज हम फिजिकल लेवल पर करते हैं तो ज्यादा याद रहती है। तो समय मिले तो अपना सीधा हाथ आपके मस्तक पर रख लें और सोचना कि ये परमात्मा की दुआओं का हाथ है, भगवान की ब्लेसिंग्स का हाथ, उस डिवाइन लाइट की सारी पावर्स मेरे अंदर आ रही, मैं उसकी कंपेनियनशिप में। और ये जो मेरा फिजिकल बॉडी है, ये फिजिकल बॉडी एकदम लाइट का बना, जैसे ऑरा, सभी को पता है ऑरा कैसा होता है, लाइट। तो मैं इस फिजिकल बॉडी में नहीं हूँ, लेकिन मैं लाइट की बॉडी। ये अंदर आपको चिंतन करना है और साथ में देखना। देखना मतलब ये आंखों से कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा, मन की आंखों से देखना कि आप लाइट एंड माइट की ऑरा में, और एक एक बॉडी पार्ट में वो लाइट ट्रेवल कर रही, उसको कहते हैं बॉडी स्कैनिंग। जैसे एमआरआई करते हैं और भी साइंस के साधनों से बॉडी को कुछ तकलीफ स्कैन करते हैं, एक्सरे निकालते हैं। ऐसे परमात्मा की लाइट और माइट से मुझ आत्मा की एक्सरे हो, मुझ आत्मा की स्कैनिंग हो रही, एकदम मैं चार्ज हो रही। भले खुली आंखों से न कर सके, बंद कर ले, जो आपको कंफर्टेबल हो, पर ये आप कर। बहुत सी बातें ऐसी हैं जो आपको अभी तक बताई, चाहे साइकिल का चैप्टर हो या दूसरा चैप्टर हो, इनिशियली इतना याद न भी रहे, इतना समझ में न भी आए, आप छोड़ दो, साइड में रख दो। पर कुछ चीजें जो इजी हैं वो आप करना शुरू करो, प्रैक्टिस करना शुरू करो। आप देखेंगे आपके अंदर इतना चेंज आएगा। मन शांत हो, मन शांत है तो आसपास का जो एटमॉस्फेयर है शांत होता है, प्रॉब्लम्स भी शांत होते जाएंगे। और ये तो हमें चाहिए ना, ये तो हम चाहते हैं। और हमारे जो कार्मिक अकाउंट हैं एक दूसरे के साथ, शांत होते जाए। क्योंकि जो भी रिलेशनशिप में कुछ अनबनी है, प्रॉब्लम है, आर्ग्यूमेंट है, कोई भी फील्ड में, उसका कारण क्या है? कार्मिक अकाउंट। विदाउट रीजन तो कुछ नहीं हो रहा है, ये तो हमने समझ लिया। तो वो कार्मिक अकाउंट के कारण हमें पेन मिलता है, दुख मिलता है, तकलीफ में हम फील करते हैं, बहुत संकल्प विकल्प का तूफान मन में आता है। उसको एक्सेप्ट करना है, ठीक है, क्यों क्या नहीं, ये हो रहा है ना, ठीक है, ये कार्मिक अकाउंट है और कुछ नहीं है। और उसको ठीक करने के लिए अपने मन को शांत, मन शांत कैसे होगा? जितना ज्ञान का चिंतन करेंगे, जितना ये जो प्रैक्टिस अभी आपको बताई वो करते जाएंगे, तो ये सब शांत हो जाए। तो सभी जरूर ये प्रैक्टिस करें। थर्सडे के दिन भी आपको बताया था प्रैक्टिस करने के लिए, सभी ने किया होगा, जरूर शुरू किया होगा आपने करना। अब हम आज जानेंगे इस इंस्टीट्यूशन के बारे में। हमने मेन मेन सब्जेक्ट्स को कवर किया।
और ये भी समझा कि अभी चल रहा है संगम, कॉन्फ्लुएंस एज, ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम, कलयुग का अंत का समय और सतयुग की आदि का समय, बिगिनिंग होने वाली, उसके बीच में संगम युग, ट्रांजिट पीरियड। इसका मतलब ये जो कुछ टाइम है हमारे पास, इसमें अपने सारे पास्ट के अकाउंट को क्लियर कर और न्यू वर्ल्ड जो आने वाली है, जो आएगी, उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर कर। तो नया भरना है और पुराना माइनस कर, ये दो काम हमें करना, और उसी का मतलब है संगम। और इस संगम युग पर परमात्मा आया हुआ है। पर वो कैसे आया हुआ है? वो तो डिवाइन लाइट है। डिवाइन लाइट तो आत्मा भी है, पर हमारे पास तो शरीर है ना, अपना काम करने के लिए, अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए। तो परमात्मा इस वर्ल्ड ड्रामा में एंटर करता है। उसे एंटर करने के लिए साधारण मनुष्य तन की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि वो लाइट है, तो वो अपना काम करने के लिए कॉमन ह्यूमन बीइंग के तन में, बॉडी में एंटर करता है। उसको कहते हैं अवतरित होना या री इनकारनेट होना। तो वो कैसे होता है वो हम आज जानेंगे, या और सिंपल वर्ड्स में कहूं तो इस इंस्टीट्यूशन का शॉर्ट इंट्रोडक्शन मैं आपके सामने इस इंस्टीट्यूशन का, इस ऑर्गेनाइजेशन का पूरा नाम है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। शॉर्ट में इसे कहते हैं ब्रह्मा कुमारी, लेकिन बहरीन में इसका नाम है बहरीन मेडिटेशन सेंटर। क्योंकि ब्रह्मा कुमारी ऐसा वर्ड है जो लगता है ओनली फीमेल्स के लिए है, ब्रह्मा कुमारी वर्ड से ऐसा लगता है, और कोई ये सिर्फ इंडियंस के लिए है ऐसा लगता है। लेकिन यहाँ आपने जितनी भी बातें सुनी, वो किसी पर्टिकुलर रिलीजन के लिए नहीं है, किसी पर्टिकुलर कास्ट के लिए नहीं है, या किसी पर्टिकुलर सेक्ट के लिए नहीं है, ये सबके लिए है। हाँ, कुछ बातें हमने आपको डिटेल में बताई, क्योंकि ये स्पेशली जो इंडियन बैकग्राउंड से कनेक्शन रखते हैं उनके लिए सेपरेट कोर्स होता है। तो इसलिए कुछ बातें हमने टच की इंडियन बैकग्राउंड की, जैसे देवी देवताएं और ये सारी बातें जो कुछ आपको बताई। लेकिन इन जनरल एसेंस में यदि आप देखें तो आत्मा लाइट, परमात्मा, उसके साथ कनेक्शन, और ये वर्ल्ड ड्रामा साइकिल और टाइम का कॉन्सेप्ट हमने समझा। तो ये बातें एसेंस फॉर्म में, ये तो हर एक के लिए बहुत जरूरी है, चाहे वो कोई भी धर्म का हो, कोई भी भाषा का हो। तो इसलिए यहाँ पर बहरीन में का नाम है बहरीन मेडिटेशन सेंटर, क्योंकि मेन चीज हम यहाँ सीखते हैं मेडिटेशन और सेल्फ डेवलप। तो यहाँ पर इसका नाम मेडिटेशन सेंटर के नाम से ये रजिस्टर्ड सोसाइटी, और यहाँ आने वाले
यहाँ जो प्रोग्राम्स चलते हैं, इवेंट्स चलते हैं, जो लोग यहाँ पर आते हैं और जो क्लासेस यहाँ चलती हैं, 3 लैंग्वेज में चलती हैं, हिंदी में, इंग्लिश में और अरबिक। अरबिक में यहाँ की लोकल सिस्टर हैं, बहरीनी सिस्टर हैं, वो जो मुस्लिम कम्युनिटी है, उनको ये पूरा अरबिक में एक्सप्लेन करती है। लेकिन इतना एक्सपांशन में नहीं, जैसा आपको बताया, उनको उनके लेवल से बताते, और इंग्लिश में अलग लेवल पर चलता है, लेकिन एसेंस यही होता है। हाँ, यहाँ हमने आपको हिंदी में काफी सारी रिलीजन की बातें और वो सारी बातें भी टच की, क्योंकि उसी बैकग्राउंड से हैं तो उसका पता होना जरूरी है, इसलिए बताया। लेकिन एसेंस जो भी यहाँ आता है, उनको ये सारी बातें एसेंस में बताई जाती, तो इसलिए यहाँ पे इसका नाम मेडिटेशन सेंटर, लेकिन ओरिजिनल नाम इसका ब्रह्मा कुमारी। इस इंस्टीट्यूशन का हेडक्वार्टर माउंट आबू, राजस्थान में। सभी ने नाम सुना होगा, राजस्थान, माउंट आबू, वहां पर इसका हेडक्वार्टर। और इसकी स्थापना, इसकी स्टार्टिंग 1937 सिंध, हैदराबाद, कराची में हुई। तब भारत और पाकिस्तान एक ही था, तो उसकी स्थापना 1937 सिंध, हैदराबाद, जो अब पाकिस्तान का पार्ट है, वहां पर हुई। इनके संस्थापक का नाम, दीपक भाई, कैन यू पुट ब्रह्मा बाबा पिक्चर प्लीज। इनके संस्थापक का नाम दादा लेखराज है, जो अभी आपको स्क्रीन पर दिखाएंगे। स्थापना 37 और संस्थापक का नाम दादा लेखराज कृपलानी। सभी ने देख लिया कैसे इसकी स्थापना हुई। दादा लेखराज, लखीराज कृपलानी ओरिजिनल नाम था इनका। 1876 में इनका जन्म हुआ, सेम कराची में। बचपन से ही ये बहुत भक्ति भावना के संस्कार वाले थे, क्योंकि माता पिता के जो संस्कार होते हैं वो बच्चों में आते हैं। बहुत भक्ति भावना वाले थे। और इनके जो पिता थे वो संस्कृत के हेडमास्टर थे, तो संस्कृत सब्जेक्ट तो ऐसा होता है, ये सब रिचुअल्स और ये सारी चीजें काफी सीख जाते हैं। कुछ समय के बाद इनके पिताजी और माताजी ने शरीर छोड़ दिया। उसके बाद ये अपने चाचा के साथ रहने लगे। चाचा की किराने की दुकान थी, जिसको कोल्ड स्टोर कहते हैं, उसकी शॉप थी, तो अपने चाचा को ये मदद किया करते, पढ़ाई भी करते थे, साथ में मदद भी करते थे। साथ साथ इनको भक्ति की बहुत लगन थी। ये सिंधी घराने के थे और विष्णु जी के बहुत बड़े भक्त, वैष्णव कुल में इनका जन्म हुआ था। विष्णु के बहुत बड़े भगत थे और इनके ज्ञान पाने की इतनी तीव्र इच्छा थी कि इन्होंने गुरु बनाना शुरू किया। जैसे इंडिया में गुरु बनाते बहुतों को, हाँ, पुराने समय में ये प्रथा होती थी कि गुरु बना लेते थे। दीपक भाई, जस्ट रिमूव द पिक्चर नाउ। तो गुरु बनाते थे, तो इन्होंने अपने जीवन में टोटल 12 गुरु बनाए। गुरुओं के पास जाकर सीखते थे, समझने की कोशिश करते थे। तो एक तरफ इनकी भक्ति का बैकग्राउंड भी बहुत स्ट्रांग था,
एक दिन भी ऐसा नहीं होता था जिन्होंने गीता का पाठ ना किया हो। जब तक गीता पाठ ना करें तब तक पानी भी नहीं पीते थे। दूसरी तरफ पढ़ाई लिखाई में भी बहुत तेज थे और अपने चाचा को मदद भी किया करते थे। कुछ समय के बाद इन्होंने हीरे जवाहरात के व्यापार में सीखने के लिए एक सेठ के पास ये काम करने के लिए जाने लगे। बहुत बड़ा व्यापारी था, डायमंड मर्चेंट। तो उससे ये सीखते थे क्योंकि हीरे जवाहरात के बिजनेस को देखते थे, वहां बहुत इंटरेस्ट था। तो सीखने के हिसाब से वो गए और सारा सीखने के बाद इन्होंने खुद की अपनी हीरे जवाहरात का व्यापार शुरू किया, ज्वेलरी की शॉप ओपन की। और इनका जो स्वभाव था वो बहुत मीठा था, मधुर स्वभाव के थे। और परखने की शक्ति, पावर टू डिसर्नमेंट, जजमेंट पावर बहुत तेज थी इनकी। तो बिजनेस में आपको क्या चाहिए? ये दो ही बातें चाहिए, मीठा स्वभाव और दिमाग से तेज। तो थोड़े ही समय में इनका जो बिजनेस था वो बहुत फ्लॉरिश हो गया। इन्होंने 3 जगह पर अपनी डायमंड का व्यापार खोला। कराची में तो थे ही थे, फिर कलकत्ता और बॉम्बे, वहां भी इन्होंने अपना हीरे जवाहरात का व्यापार शुरू किया। कुछ समय के बाद इनकी शादी भी हो गई यशोदा नाम की कन्या के साथ। तो एक तरफ इनका गृहस्थ जीवन, एक तरफ बिजनेस बहुत ऊंचाई पर था। इनका कनेक्शन राजा महाराज सबके साथ बहुत अच्छा था बिजनेस के कारण। तो बहुत रॉयल, जैसे रॉयल व्यवहार करते थे, राजा की उपाधि इनको देते थे राजे महाराजाएं। और तीसरी तरफ भक्ति, वो भी बहुत उच्च कोटि की थी। इनको टोटल 5 बच्चे थे, 2 बेटे और 3 बेटियां। तो दुनिया के हिसाब से जो वर्ल्डली लाइफ थी इनकी, वो बहुत वेल सेटल्ड थी। अब 60 इयर्स तक पहुंच गए, ये सारा हमने शॉर्ट में देखा। 60 इयर्स की एज में जब ये आए तो इनके जीवन में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आने लगे। इनको अलग अलग साक्षात्कार होने लगे। साक्षात्कार मतलब डिवाइन विजन्स जैसे दिखाई पड़ते हैं। जैसे सपना हम देखते हैं, ड्रीमिंग हम करते हैं, तो उसमें हम स्लीपिंग स्टेट में होते हैं और हम देखते हैं। लेकिन डिवाइन विजन्स दिखाई पड़ना मतलब आप अवेक हैं फुल्ली, लेकिन आप जैसे कि देख रहे हैं, कुछ नया दृश्य देख रहे हैं। तो इनको दिव्य साक्षात्कार होने लगे क्योंकि ये बिजनेस के काम से अलग अलग जगह बहुत ट्रेवल करते थे। तो एक बार ये बॉम्बे में गए। वहां इनके दोस्त की बहुत बड़ी कोठी थी, फार्म हाउस जिसको कहते हैं। तो वहां अपना सब कारोबार आदि करके रात में जब ये सोने के लिए गए तो वहां पर इन्हें इस विश्व के विनाश का दृश्य दिखाई दिया, साक्षात्कार हुआ। विश्व का विनाश हमने देखा था ट्री के चैप्टर में, याद होगा आपको। 3 तरीके से, नेचुरल कैलामिटीज, एटॉमिक वॉर और सिविल वॉर। तो ये तीनों ही दृश्य इनको दिखाई दिए कि कैसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग जो है वो ताश के पत्ते की तरह गिर रही है। कहीं बॉम्ब गिर रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। तो ये उनको पहला दिव्य साक्षात्कार था विश्व के विनाश का, परिवर्तन का। तो जब इन्होंने ये सब देखा तो ये बहुत घबरा गए।
सोचने की बात है, कोई कॉमन व्यक्ति जो अपने बिजनेस आदि में बिजी हो और उसको ये अचानक से दृश्य दिखाई पड़े, तो वो तो बहुत बड़ी बात हो गई। तो वो दृश्य देखने के बाद जो उनको साक्षात्कार हुआ, वो देखने के बाद धीरे धीरे इनका जो मन था वो ये बिजनेस से हटने लगा। क्योंकि अब जब भी देखें तो वो दृश्य दिखाई दे, लगने लगा ये तो सब खत्म हो रहा है, तो रियलिटी क्या है। और ये सब के कारण वो शांत रहने अंदर से। बिजनेस तो तभी भी कर रहे थे, लेकिन जैसे कि साइलेंट हो। कुछ समय बाद ये कलकत्ता में आए, वहां भी इनका कारोबार था। फिर वहां पर इन्हें नई दुनिया का साक्षात्कार हुआ। न्यू वर्ल्ड, जो गोल्डन वर्ल्ड, हेवन पैराडाइज जो कहा, देखते छोटी छोटी आत्माएं परम धाम से धरती को टच करती हैं और बहुत सुंदर डेटीज के रूप में बन जाती। कोई एंजल बन गया, कोई कुछ बन गया, कोई कुछ बन गया। और ये पूरी दुनिया जैसे एंजेलिक वर्ल्ड, डेटीज की वर्ल्ड है। सब डिवाइन ह्यूमन बींग्स पूरे दुनिया में आ गए। बहुत सुंदर दुनिया देखी, तो बहुत आनंद आया। अब वो देखने के बाद फिर इनको आवाज सुनाई दी कि जैसी दुनिया तुमने देखी, ऐसे ही दुनिया अब तुमको बनानी है। पर इसका मतलब तो समझ में नहीं आया कि बनानी है मतलब क्या करना है। एक तरफ दिखाई दिया खत्म हो रहा है, एक तरफ दिखाई दिया नई दुनिया, और बनाना है तो उसका मतलब क्या है। जैसे कि कंफ्यूज स्टेट हो गई। और ऐसा करते करते फिर कुछ समय बाद, क्योंकि ये विष्णु जी को मानते थे, भक्ति के बैकग्राउंड से थे, तो वैष्णव कुल के थे, विष्णु को मानते थे। तो इनको एक दिन विष्णु का साक्षात्कार हुआ, जैसे बैठे हैं और दिखाई दे रहे, मूर्ति के बदले जैसे विष्णु जी हैं। और विष्णु जी कह रहे हैं, अहम विष्णु चतुर्भुजम ततत्वम। जैसे मैं विष्णु चतुर्भुज हूँ, ऐसे ही तुम भी हो। पर इसका मतलब क्या है तो समझ में नहीं आया। पर बहुत खुशी हो गई, क्योंकि जिसको आप इतना समय याद करो वो आपको एक सेकंड भी दिखाई पड़ जाए, तो कितना एक सक्सेस की फीलिंग होगी। तो इतनी खुशी हो गई, तो ये अपने गुरु के पास गए, क्योंकि इनको लगा गुरु ने कुछ कृपा की है, तो मुझे आज ये दर्शन हो गया। तो गुरु के पास गए। गुरु ने कहा, मैं अभी तक दर्शन नहीं किया, मैं तुमको कैसे करा सकता हूँ। एक के पास गए, दो के पास गए, तीन के पास गए, जितने भी इनके गुरु थे सबको पूछा, और फिर बताया कि मेरे साथ ये हुआ, ये हुआ, पूरा जो भी घटनाएं इनके जीवन में घट रही थी सब बताने। किसी के पास भी आंसर नहीं। लास्ट वाले गुरु के पास गए, जिनका 12th गुरु था, उनको पूछा। तो उन्होंने कहा, ये कोई मनुष्य की ताकत नहीं है, ये कोई परम शक्ति है, कोई डिवाइन एनर्जी है जो तुम्हें कुछ कहना चाहती, जो तुमसे बहुत बड़ा कुछ काम कराना चाहती। वो क्या है वो तो मैं भी नहीं बता सकता, पर इतना पक्की बात है कि ये किसी मनुष्य गुरु का काम नहीं, मेरा काम नहीं, किसी का काम नहीं। तो जब ये बात उन्होंने सुनी, तब उनको रियलाइज हुआ कि इन गुरुओं से भी ऊंचा कोई और है, जो मुझे कुछ कह रहा है। क्या कह रहा है पता नहीं,
तो ढूंढना शुरू किया और साइलेंस में रहने लगे, एकांतवास करने लगे। ऐसा करते करते एक दिन इनके घर में गुरु का प्रवचन चल रहा था, क्योंकि इनके 12 गुरु थे। हर एक गुरु हर महीने आकर गीता का पाठ कराते थे, एक्सप्लेन करते थे। और जो भी आसपास के लोग थे, इनकी जॉइंट फैमिली थी और इनका बिजनेस के कारण बहुतों से कनेक्शन था, तो बहुत सारे लोग इनके घर में गीता सुनने के लिए आया करते। तो एक दिन चल रहा था, गीता की लेसन चल रही थी। वो दिन वो बैठे थे, लेकिन इतना कॉन्सेंट्रेट नहीं। कभी इधर देखे, कभी उधर देखे, कभी हलचल करें। और कुछ समय बाद ये उठ गए। सब लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। जो व्यक्ति ने कभी अपनी उंगली भी ऐसी ना हिलाई हो जब वो क्लास चल रहा हो, और उठ जाए, वो तो बहुत बड़ी बात हो गई। उनके फैमिली मेंबर्स नोटिस तो कर रहे थे, उनके बच्चे और उनकी पत्नी, उनकी बहू, कि कुछ तो है, पर क्या है कुछ पता नहीं चल रहा था। तो जब वो उठ कर के चले गए, तो उनकी वाइफ और उनकी जो बहू थी, वो भी पीछे पीछे गई। उन्हें लगा बीमार है, क्या बात। तो जब वहां गए तो उन्होंने देखा दादा लेखराज अपने कमरे में बैठे हुए, और पूरे कमरे में जैसे कि सन्नाटा ही सन्नाटा, जैसे कि एकदम ना, जैसे डीप साइलेंस। और पूरे कमरे में जैसे गोल्डन रेड लाइट फैली हुई, जैसे रेजेस रेडिएट हो रही। और कुछ समय के बाद दादा लेखराज के मुख से आवाज निकलती, निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवो, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवो, आनंद स्वरूपम शिवोहम शिवो। 3-4 बार ये आवाज सब साइलेंटली उनके मुख से आ रही। इसका मतलब कि मैं ज्योति स्वरूप हूँ, मैं शिव हूँ, मैं शिव। आनंद स्वरूपम, मैं आनंद का सागर हूँ, शिव हूँ, शिव। ज्ञान स्वरूपम, मैं ज्ञान का सागर हूँ, मैं शिव हूँ, शिव। इनकी पत्नी और बहू ये सब देख रही होती, क्या हो रहा है। तो ये जो समय था, ये समय उस दिव्य शक्ति का, परमात्मा शक्ति का उनके तन में प्रवेशता का समय। क्यों? क्योंकि परमात्मा को, गॉड को इस वर्ल्ड ड्रामा में आना है, इसको फिर से करेक्ट करने। जो पूरा इम्बैलेंस हो गया है, जो नेगेटिविटी एक्सट्रीम में पहुंच गई है, उसको ठीक करने के लिए खुद परमात्मा को इस वर्ल्ड ड्रामा में एंटर करना। इसलिए कहते हैं खुदा। खुदा मतलब खुद आकर इस दुनिया को बदलने वाला खुदा, खुद आने वाला। स्वयंभू शब्द सुना होगा, इजी में कहते शंभू। स्वयंभू शंभू मतलब स्वयं भूमि पर अवतरित होने वाला। क्यों? बदलने के। हम आत्माओं को, जो ये दुनिया की जो ये भूल भुलैया है, जो पजल की गेम में फंस गए हैं हम, उससे हमें मुक्त करने के लिए, वापस अपने घर परम धाम ले जाने के लिए
से आना पड़ता है, क्योंकि आत्मा के अंदर ये ताकत है कि वो खुद ऊपर से नीचे आती है। जो हमने पूरा साइकिल देखा, अपने अपने रोल के अकॉर्डिंग वो खुद ड्रामा में आती है, पर ड्रामा से वो खुद नहीं जा सकती, क्योंकि इतने वीक हो जाते हैं कि ऊपर जाने की पावर हमारे अंदर नहीं बचती। तो इसलिए उस वर्ल्ड ड्रामा डायरेक्टर को, क्रिएटर को आना पड़ता, और हम ऊपर नहीं जा सकते पर वो तो आ सकता है, इसलिए वो खुद आता। कई कहते हैं वो तो भगवान है, ऊपर से भी तो शक्ति दे सकता है ना, दे सकता है। जो ट्रांसमीटर है वो बहुत पावरफुल है, लेकिन हम आत्माएं जो रिसीवर्स हैं, हम कैच नहीं कर सकते। इसलिए उसने खुद इस वर्ल्ड ड्रामा में हम सबकी तरह ही कुछ समय के लिए मनुष्य तन में एंटर करना। लेकिन जैसे हम साइकिल में आ जाते हैं, एंटर करने के बाद हम साइकिल में आते हैं लाइफ एंड डेथ की, वो नहीं आता, वो आता है और चला जाता। इसलिए कहते हैं अजन्मा। तो ये जो समय था, ये उस डिवाइन लाइट का उस मनुष्य के तन में आने का समय, इस दुनिया को बदलने। और वो आकर के फिर वो सारा ज्ञान देना शुरू कर। तो ये जो मुख से बोला, जो निजानंद स्वरूपम अभी जो आपको बताया, वो दादा लेखराज नहीं बोल रहे थे। वो तो खुद भी कंफ्यूज कि हो क्या रहा है मेरे साथ। पर ये सारा काम कौन कर रहा था? वो परम शक्ति उनको प्रिपेयर कर रहे थे नए काम के लिए। तो न्यू वर्ल्ड बनाने वाला डिवाइन लाइट है, पर उसे कोई मीडियम तो चाहिए ना, क्योंकि हम सब तो हैं ह्यूमन बीइंग, हम प्रकृति और पुरुष के खेल में हैं। तो उससे भी आना। तो वो समय परमात्मा की प्रवेशता थी। कुछ समय के बाद दादा लेखराज वापस अपनी सेंसेस में आए, और उनकी पत्नी और बहू ने उनको बताया ये सब आप क्या कह रहे थे। तो उन्होंने कहा मुझे कुछ पता नहीं, पर कोई लाइट थी, कोई माइट थी, मैं नहीं था। और फिर इस तरीके से परमात्मा उनके तन में प्रवेश होकर के सारा ज्ञान देना शुरू कर। तो यहाँ आपने जितनी भी बातें सुनी, वो हमारा ज्ञान नहीं है, ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान नहीं है। ये ज्ञान उस परम शक्ति के द्वारा दिया गया है, जो एज ए इंस्ट्रूमेंट मैंने आपके सामने रखा, इंफॉर्मेशन दी। हाँ, थोड़े एग्जाम्पल्स दिए, थोड़ा आपके लेवल पर आकर के आपको समझाया, लेकिन ये हमारी प्रॉपर्टी नहीं। ये परमात्मा का पैगाम, परमात्मा का मैसेज आप तक देने का रोल मैंने प्ले किया। और मैसेज क्या है? एक लाइन में अपने को आत्मा समझकर उस परमात्मा के साथ अपने आप को जोड़ना, और अपने आप को सारे कार्मिक अकाउंट से बिल्कुल लाइट कर दे, और अब वापस घर जाना, परम धाम जाना है। परम धाम जाकर वहीं नहीं बैठ जाना है,
शांति की दुनिया के बाद सुख की दुनिया में, सुख की दुनिया, हेवन, पैराडाइज, गोल्डन एज, उसमें हमें आकर अपना नया रोल प्ले कर, उसके लिए अपने मन को कनेक्ट करना ताकि हम प्यूरिफाई हो जाए। यही है उस परमात्मा का मैसेज जो आपके सामने हमने रखा। अब इसके बाद क्या हुआ, परमात्मा ने दादा लेखराज के मुख से ये ज्ञान देना शुरू किया। अब वहां पर दादा के पास बहुत सारे लोग आते थे, पहले से ही गीता पाठ चलता था, तो बहुत सारी माताएं बहनें वो सब आने लगे सुनने के लिए। अब दादा लेखराज को जो भी देखता था उनको वो नहीं दिखाई देते, वो उनका जो फिजिकल बॉडी था वो नहीं दिखाई देता। किसी को विष्णु दिखाई देता, किसी को नई दुनिया आने वाली है वो दिखाई देता, किसी को हम एंजल्स दिखाई देती, किसी को डिवाइन लाइट दिखाई देती। तो पूरे कराची में ये बात फैल गई कि दादा लेखराज के पास जाएंगे तो ये दिखाई पड़ेगा, वो दिखाई पड़ेगा, वो दिखाई पड़ेगा। तो अट्रैक्शन के कारण बहुत सारे लोग उनके पास आने। दादा लेखराज को खुद भी पता नहीं कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि जब परमात्मा उनमें एंटर करते तो उनको खुद पता नहीं चलता। लेकिन ये सब कुछ दिखाई, इसको दिखाई, उसको दिखाई दिया, उसको दिखाई दिया, ये सब कौन कर रहा था? वो डिवाइन लाइट जो उसके बच्चे बिछड़े हुए हैं उनको बुलाने के लिए परमात्मा ने ये मैजिक किया। और ऐसा करते 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 बहुत सारे आत्माएं, बहुत सारे लोग ज्ञान सुनने लगे, अपने जीवन को परिवर्तन करने लगे। लेकिन बीच में प्रॉब्लम्स भी बहुत आए, क्योंकि मेजॉरिटी जो ज्ञान सुनने के लिए आते थे वो फीमेल्स होती थी, माताएं बहनें होती। क्यों? क्योंकि कराची जो सिंध में थे, जो मेल्स थे, पुरुष लोग थे, वो बिजनेस आदि करने दूसरे देशों में चले जाते, तो माताएं बहनें सब घर में रहती थी, वो तो फ्री होते थे, तो वो आते थे सुनने। लेकिन जब वो वापस आए, जो उनके पिता, पति, भाई, जो भी उनके मेल मेंबर्स वापस आए बिजनेस के टूवर्ड्स में, तब उन्होंने देखा कि ये तो ज्ञान सुनने के लिए जा रहे हैं, इनका जीवन एकदम सिंपल हो गया है, ये बहुत बदल गए हैं, अच्छे सेंस में बदल गए, तो ये कहाँ जा रहे हैं? उनके मन में प्रश्न आने लगे और उन्हें डर लग गया कि ये कहीं सन्यासी ना बन जाएं, घर बार ना छोड़ दें, ऐसा ना हो, वैसा ना हो, बहुत सारी बातें मन में आने लगी। तो उन्होंने उन सबको रोकना शुरू किया। जो पुरुष मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी थी, उन्होंने माताओं बहनों को रोकना शुरू किया। रोकने का कारण थे उनका लाइफस्टाइल बदल गया। दूसरा रोकने का कारण था परमात्मा ने माताओं बहनों को ये आज्ञा दी कि ये ज्ञान सुनने का जो अधिकार है वो सबका है, भाई बहन, बच्चे, पुरुष, जो भी हैं। लेकिन इस ज्ञान को सब आत्माओं तक पहुंचाने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उन्होंने फीमेल्स को दे दिया। सिंपल वर्ड्स में कहें तो ज्ञान का जो कलश है वो माताओं बहनों के सिर पर रख, कि अब आपको अबला नहीं बनना है, वीक नहीं बनना है, शक्तिशाली बन करके इन पूरे विश्व की आत्माओं को परमात्मा का ज्ञान देना है। और इस दुनिया में जो असुर है, जो नेगेटिविटी है, जो वाइसेस हैं,
उसको खत्म कर, इसलिए दिखाते हैं ना देवियों को, देवियों ने क्या किया, सारे असुरों को खत्म कर दिया, मतलब जो भी नेगेटिविटी उसको खत्म कर। तो ये सिंबॉलिक फॉर्म अभी का है। परमात्मा ने माताओं बहनों को जो कमजोर थी, क्योंकि मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी रही द्वापर युग से, तो इम्बैलेंस हो गया, सृष्टि की बैलेंस बिगड़ गई। पहले विष्णु मतलब इक्वल था, अभी अप डाउन हो गया। तो परमात्मा ने माताओं बहनों को आगे कर दिया। इसलिए आपने नोटिस किया होगा, भले युद्ध करने के लिए कोई भी कंट्री में युद्ध करने के लिए भाई जाते हैं, पुरुष जाते हैं, ज्यादा करके बॉर्डर पे कौन होते हैं, पुरुष होते हैं मेजोरिटी। लेकिन पूजा किसकी करते हैं भारत में, दुर्गा, अम्बा, भवानी, दुर्गा, शक्ति, फीमेल से लेते हैं। देवियां कौन है, फीमेल्स है ना। धन कमाएंगे पुरुष लोग, लेकिन धन मांगेंगे किससे, लक्ष्मी, फीमेल। ज्ञान की बड़ी बड़ी डिग्री किसको होती है, पुरुष को, महामंडलेश्वर और कितने बड़े बड़े टाइटल्स होते हैं। लेकिन विद्या किससे मांगेंगे, विद्या की देवी किसको कहा जाता है, सरस्वती। इसका मतलब क्या है, फीमेल्स को परमात्मा ने संगम युग पर आगे बढ़ाया। कहा आप कमजोर नहीं हो, बकरी नहीं हो, शेरनी शक्ति हो, शक्तिशाली हो, पावरफुल हो। तो इस कारण क्या हुआ, जो मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी थी उन्होंने बहुत विरोध किया, क्योंकि उस समय तो बड़ा बड़ा घूंघट में रहते थे। अभी तो सब कुछ बदल गया है, लेकिन वो टाइम में 37 की बात बता रही है, सब अलग था। फीमेल्स की स्थिति कैसी थी, चार दीवारी। तो बहुत विरोध हुआ, बहुत प्रॉब्लम्स आई, लेकिन धीरे धीरे ये सारी प्रॉब्लम्स खत्म होती गई और परमात्मा का ज्ञान जो है वो सब तरफ फैल। और इसमें इसका शुरू में नाम था ओम मंडली। ब्रह्मा कुमारी नाम तो बहुत बाद में पड़ा, 1950 के बाद जब इंडिया में आए, लेकिन इसका पहले पहले नाम था ओम मंडली। क्यों, क्योंकि सब लोग ओम की ध्वनि करते, ओम की ध्वनि करके सोल कॉन्शियस हो जाते, तो सब लोग इसको ओम मंडली बुलाते। तो ओम मंडली से फिर धीरे धीरे 1950 में सब लोग इंडिया में आए, भारत में आए, माउंट आबू में आकर के रहने लगे पार्टीशन के बाद। और फिर तब इसका नाम पड़ा ब्रह्मा कुमारी। क्यों, क्योंकि परमात्मा ने दादा लेखराज को स्पिरिचुअल नेम दिया प्रजापिता ब्रह्मा। ब्रह्मा मतलब क्रिएटर। जैसे माता पिता होते हैं, शरीर के माता पिता, जब वो बच्चे को जन्म देते हैं तो कौन सा रोल प्ले किया, ब्रह्मा का। पाल पोस कर बड़ा करते, सस्टेन करते तो विष्णु का। और उनके जीवन में कोई समस्या आई तो रोल प्ले किया, उसको खत्म करने का रोल प्ले किया तो शंकर का। तो ये रोल है। तो परमात्मा ने दादा लेखराज को स्पिरिचुअल नेम दिया ब्रह्मा। और फिर इस संस्था का नाम पड़ा ब्रह्मा कुमारी। क्यों, जो बहनें आती थी, जो फीमेल्स आती थी, तो ब्रह्मा कुमारी, क्योंकि परमात्मा है आत्मा का पिता, लेकिन स्पिरिचुअल फादर आदि देव ब्रह्मा, तो उसके बच्चे ब्रह्मा कुमारी। फीमेल्स है तो ब्रह्मा कुमारी, पुरुष है तो ब्रह्मा कुमार।
लेकिन पूरा लीड किसको मिला? बहनों को, फीमेल्स को। तो इसलिए इंस्टीट्यूशन का नाम रखा गया ब्रह्मा कुमारी, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। ये यूनिवर्सिटी भी है, यूनिवर्सिटी है, स्कूल है, कॉलेज है, क्योंकि यहाँ हम पढ़ रहे हैं, भजन कीर्तन नहीं सुन रहे हैं, सुन नहीं रहे, सिर्फ हम पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? मनुष्य से, ह्यूमन बीइंग से डिवाइन ह्यूमन बीइंग बनने की पढ़ाई, मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई हम यहाँ पढ़ रहे हैं। इसलिए इसका नाम ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय रखा गया। तो 37 में स्थापना हुई, 1950 में इंडिया में शिफ्ट हुए, और फिर धीरे धीरे उस समय 37 में बाबा के पास बहुत सारे लोग आकर के रहने लगे। 400 लोग आकर के सब एक साथ रहने लगे, और वो सब फिर जब इंडिया में आए तो कुछ समय के बाद बाबा ने सबको अलग अलग स्थानों पर भेजा, सबको ज्ञान सुनाने के। बाबा ने कहा अब आपने अपना कल्याण तो किया, लेकिन अब और आत्माओं को भी परमात्मा का परिचय देना है, सबको परमात्मा से जोड़ना है। क्योंकि अभी तक गुरुओं को याद किया, इसको याद किया, उसको याद किया, उस सुप्रीम के साथ कनेक्शन टूट गई। लेकिन अब शक्ति भरनी है आत्मा में, तो एक को याद कर। तो इसलिए ये संदेश सबको देने के लिए परमात्मा ने आज्ञा दी कि अब आपको इस विश्व के अलग अलग कोने में जाना, जाकर के वहां सबको ज्ञान सुना। तो फिर जो बहनें थी, जो भाई थे, सब अलग अलग जगह जाने लगे और सेवा करने लगे, और फिर वहां पर अलग अलग सेंटर्स खुलते गए। सेंटर्स जैसे ये बारेन में एक सेंटर है, तो यहाँ पर क्या होता है, सिस्टर्स रहती हैं, पूरा टाइम फुल टाइम सेवा के लिए यहाँ रहते हैं, और जो भी आत्माएं आती हैं, जो भी लोग आते हैं, उनको ये परमात्मा का परिचय दिया जाता है। अभी तो लोग ये सब ऑनलाइन ही चलता है सारा, लेकिन लोग आकर के ये ज्ञान सुनते हैं, राजयोग की शिक्षा प्राप्त करते हैं, और आगे अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए प्रैक्टिस करते हैं। तो ऐसे अलग अलग सेंटर्स सब जगह खुलते गए। दीपक भाई सारे सेंटर्स का पिक्चर दिखाएंगे। तो अलग अलग सेंटर्स खुलते गए, और आज ब्रह्मा कुमारी के 137 कंट्रीज में 9,500 से भी ज्यादा सेंटर्स हैं, सेवा स्थान है, सेवा केंद्र है, सेंटर्स हैं, जहां पर लोग आते हैं और जितना वो धारण कर सकते हैं, जितना ज्ञान सुनकर अपने जीवन को परिवर्तन कर सकते हैं, वो आकर के करते हैं। तो इस तरीके से दीपक भाई, कैन यू हियर मी? दीपक भाई, आर यू देयर? यस। अब अलग अलग सेंटर्स पे लोग आकर के अपने अपनी प्रोग्रेस के लिए आते हैं और शिक्षा लेते हैं। तो ये स्कूल है, कॉलेज है, इंस्टीट्यूशन है, जहाँ पर हम पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं। तो इस तरीके से छोटी सी ओम मंडली आज बहुत बड़ी ब्रह्मा कुमारी इंस्टीट्यूशन के रूप में जानी जाती है, और इसका जो पूरा लीड है वो सिस्टर्स के हाथ में।
फीमेल्स के हाथ में। भाई लोग हैं, मदद करते हैं, वो भी आश्रम में रहते हैं, लेकिन पूरा जो कारोबार है वो सिस्टर्स ही टेक केयर करते हैं। तो पहली ऐसी संस्था है इतने बड़े लेवल पर जो फीमेल्स के द्वारा चलाई जाती है, सारे सेंटर्स को ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो ये है इस इंस्टीट्यूशन के बारे में आपको बताना था। इसका एसेंस यही है कि अभी संगम युग पर परमात्मा जिस साधारण मनुष्य तन का आधार लेता है, वो मीडियम दादा लेखराज, बाद में जिनको स्पिरिचुअल नेम मिला प्रजापिता ब्रह्मा, वो हमने आपको बताया। लेकिन सारा जो काम है किसी ह्यूमन बीइंग का नहीं, ना हमारा है ना किसी और का है, ये परमात्मा के द्वारा दिया गया ज्ञान है। हम उसको सुन रहे हैं, एज ए इंस्ट्रूमेंट आपको सुना रहे हैं। बस अब इस बात को समझकर अपने जीवन को परिवर्तन करें, क्योंकि अब समय बहुत 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 कम है। ये संगम युग सिर्फ 100 साल का होता है और उसके बाद कंप्लीट क्लीनिंग, विनाश जिसको कहते हैं, और उसके बाद नई दुनिया। तो ये सब होना निश्चित है। अभी हम जो घटनाएं देख रहे हैं, इन सब से क्या समझ में आता है कि ये जो सृष्टि का परिवर्तन है वो बिल्कुल नजदीक है। ऐसी धीरे धीरे घटनाएं बढ़ती जाएंगी, बैकग्राउंड प्रिपेयर होता जाएगा। जैसे अभी कोविड से बैकग्राउंड प्रिपेयर हुआ और तक बातों से बैकग्राउंड प्रिपेयर हुआ। ऐसा करते 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 धीरे धीरे क्लीनिंग होती जाएगी और फिर नई दुनिया आएगी। तो एसेंस में यही है कि इंस्ट्रूमेंट, मीडियम प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा परमात्मा आकर के ज्ञान दे रहे हैं, वो हमें सुनकर समझकर अपने आप को बदलना है। अब इसके आगे क्या हुआ और हम अपने जीवन को बदले कैसे? अभी तक हमने ये तो समझ लिया, हाँ ये बदलना है, ये करना है, ये करना है, ये थ्योरी समझ लिया, लेकिन प्रैक्टिकल वो पावर्स अपने अंदर हम भरें कैसे? रियल लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगी? ये थ्योरी सेशंस थे, लेकिन प्रैक्टिकली कैसे अपने को ठीक करें, ये सारी बातें हम आगे के चैप्टर्स में समझें। तो ये सभी को क्लियर हो गया होगा। अब किसी को कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन? कोई भी आज के चैप्टर से, पहले के चैप्टर से, या कोई भी मन में डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। सभी को सब समझ में आ रहा है? कोई क्वेश्चन है किसी को? हेलो, जी बोलिए। ओम शांति सिस्टर। जी बोले दादा लेखराज की जो फैमिली थी तो वो अभी भी हैं या इंडिया में दे आर? आ, उनके बच्चे? उनके नहीं, अभी उनके जो बच्चे जो थे अभी तो सबकी डेथ हो गई है, क्योंकि अब वो तो बहुत ओल्ड हो गए सब। एक बेटी थी उनकी, वो अभी कुछ टाइम पहले ही उनकी डेथ हुई है। वो सब भी बाबा के साथ थे, वो भी ज्ञान सुनते थे। उनके ओके पोते वगैरह हैं, अभी उनके पोते और उनकी आगे की जनरेशन है। तो कोई लंदन में रहते हैं, कोई अमेरिका में रहते हैं। ओके, थैंक यू सिस्टर। सिस्टर, यस, हमने सीखा है कि वी शुड एक्सेप्ट थिंग्स विच आर नॉट इन आवर कंट्रोल,
Yes, and then it will be peaceful. yes, मेरा प्रश्न ये है कि आप परिवार में अगर देखते हैं कि कोई भी मेंबर हो, बच्चे हो, हस्बैंड हो, कोई भी हो, दे आर नॉट फॉलोइंग द राइट लाइफस्टाइल, और yes, आपको मालूम है कि इससे फ्यूचर में उनके हेल्थ पे असर पड़ेगा या तबीयत ठीक नहीं होगा, बट दोज सोल्स आर नॉट रेडी टू लिसन टू यू। yes. ऐसे में क्या करना चाहिए? उनको छोड़ देना चाहिए बोलना, या अपने अंदर स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, या क्या करना चाहिए? जी, देखिए, आपने उनको बोलकर तो देख लिया, लेकिन फिर भी वो नहीं सुन रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि आत्मा को करने की पावर नहीं। समझते तो वो भी हैं, ऐसे नहीं कि कोई ऐसा नहीं है कि जो नहीं समझता है, सभी पढ़े लिखे हैं, सभी को सब पता है, इतनी अवेयरनेस है, लेकिन जिसे सुनते हुए भी नहीं सुन रहे क्योंकि पावर नहीं है। आप जो कह रहे हैं वो उसको समझते भी हैं, लेकिन करने की ताकत नहीं। तो आप कुछ समय के लिए बोलना बंद कर दो, क्योंकि क्या है, बोल के वो हमारी बात को जैसे कि एकदम लाइट ले लेंगे और उसका कोई वजन नहीं रहेगा। वो सुनते हुए भी नहीं सुनेंगे, हाँ मम्मी तो बोलती ही रहती है, हाँ ये मेरी वाइफ तो बोलती ही रहती है, या ये तो हमेशा बोलती ही रहती है। वो सुना अनसुना करेंगे। कुछ समय के लिए मुख से मत बोलो, लेकिन मन से बोलो। मन से कैसे बोलते हैं वो आपको मैं एडवांस क्लासेस में और भी डिटेल में बताऊंगी, लेकिन शॉर्ट में बता रही हूँ। जब वो सोए होते, जब वो स्लीपिंग स्टेट में है, उस समय आप उनको वाइब्रेशंस भेजिए। आप जो भी उन्हें कहना चाहते हैं, चाहे हेल्थ के बारे में बताना चाहते हैं, या उनकी कोई आदत आपको पसंद नहीं है वो आप उनको सिखाना चाहते हैं, जब वो स्लीपिंग स्टेट में है, आप उस समय इतने पावरफुल थॉट क्रिएट करो, अच्छे थॉट, जो आप उनमें अच्छाई देखना चाहते हैं वो आप क्रिएट करो। तो वो वाइब्रेशंस जो बनेंगे, वो वाइब्रेशंस उनको पहुंचेंगे, और वो वाइब्रेशन जो उनको पहुंचेंगे वो धीरे धीरे उनको परिवर्तन करने की शक्ति देंगे, क्योंकि उनको बोल से नहीं समझ में आ रहा है। तो आप मुख से नहीं बोलो, मन से बोलो। जैसे हम मन ही मन किसी से कैसे बात करते हैं, मन ही मन बोलते रहते हैं ना, मन में थॉट क्रिएट करना मतलब मन का बोलना। तो मन से आप उनको बोलो, अरे आप तो कितने अच्छे बच्चे हो। फिर ये नहीं लेके आओ ये मेरे बच्चे हैं तो सुनते नहीं है, इनको मुझे अच्छा सिखाना है, ये फीलिंग नहीं। ये बहुत अच्छी आत्मा है। अपने रोल से अपने आप को डिटैच करना है, और उनको भी उनके रोल से ऊपर देखना है। बच्चे तो आपके इस जन्म में है ना वो, लेकिन ओरिजिनली कौन है? आत्मा है ना, लाइट है ना। आप उनकी अभी मदर हो, एक मैं बच्चे और माँ का एग्जाम्पल ले रही हूँ, आप किसी भी रूप में यूज कर सकते हैं। आप उनकी माँ तो अभी एक ही जन्म के हो, लेकिन रिश्ता तो आपका उनसे जन्म जन्मांतर का है, अलग। लेकिन ओरिजिनली आत्मा में भी आत्मा। तो आप उनको वाइब्रेशन कैसे भेजेंगे? सुबह आप कर सकते हो, शाम को आप कर सकते हो, आप उनको अपने सामने लाओ। ये आत्मा बहुत अच्छी है। ये आत्मा हेल्थ के लिए बहुत अवेयर है। भले नहीं हो, पर आप क्या चाहते हो वो सोचना। रोज एक टाइम फिक्स कर लो, आप सुबह शाम कोई भी एक टाइम, 5-7 मिनट का। आप रोज उनको प्यार की नजर से देखना। ये आंखों की नजर से तो शरीर दिखाई पड़ेगा, लेकिन आत्मा की प्यार की नजर से देखना। और परमात्मा से कहना, हम उसे प्यार से बाबा कहते हैं, तो मैं वो वर्ड यूज कर रही हूँ, बाबा ये आत्मा आपके बच्चे हैं। आप इन आत्माओं को ऐसी पवित्र बुद्धि दो, ऐसी इनको डिवाइन इंटेलेक्ट दो, जो ये अपनी इस बुरी आदत से फ्री हो जाए। मान लो उनको देर से उठने की आदत है, या झूठ बोलने की आदत है, या परेशान करने की, कोई भी XYZ, आप वो आदत परमात्मा को बोलो, बाबा इस आत्मा को आप एकदम शांत कर, इस आत्मा को क्रोध से मुक्त कर। और आप भी बोलना,
ये आत्मा क्रोध से बिल्कुल फ्री है, एंगर फ्री है, बहुत अच्छी है। मैं इसको जो भी कहती हूँ ये मेरी सारी बात मानते हैं, ये बहुत अच्छी पढ़ाई पढ़ते हैं, ये अपनी हेल्थ का भी बहुत अच्छा ख्याल रखते हैं। मन से बोलना, और बीच में किसको लाना, वो डिवाइन लाइट को लाना, आत्मा की लाइट, क्योंकि हमारी पावर तो इतनी नहीं है जो हम उनको ट्रांसफॉर्म कर सकें, क्योंकि हम भी वीक हो गए और वो भी वीक हो गए। तो बीच में किसको ले आएंगे, जो न्यूट्रल एनर्जी है। न्यूट्रल एनर्जी कौन है, परमात्मा, उसको बीच में ले आए। उनको आप कह रहे हैं, और उनसे वो वाइब्रेशन, उनसे वो लाइट निकल कर उनको मिलती, और वो एकदम अच्छे हो गए। तो आप ये बार बार करेंगे ना, कम से कम 7 दिन, 8 दिन या 11 दिन रोज करना है। ऐसे नहीं कि भूल गए या रह गया, नहीं, रोज करना है। और करने के साथ मुंह से नहीं बोलना है, मुंह से उनको चिल्लाना नहीं है कि तुमने ये नहीं किया, वो नहीं किया, वो नहीं किया। नहीं, ओके, आप बहुत अच्छे, ठीक है। जब भी वो आपकी बात ना माने, एक थॉट लाना है, जरूर मेरी बात माने, ये अच्छे हैं, ये सब ठीक करेंगे, ये घर में बहुत अच्छी देव आत्माएं आई हैं, ये सब एंजल्स हैं। तो आप ऐसा सोच सोच कर क्या कर रहे हो, उनके लिए प्योर एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रहे हैं। घर के वाइब्रेशंस की जो एनर्जी, उसको आप ऊपर ले जा रहे हो। तो जितना आप उनके प्रति गुड विशेस रख रहे हो, वाइब्रेशंस क्रिएट कर रहे हो एलिवेटेड, उनके अंदर ताकत आए। और फिर आप उनको धीरे से 4-5 दिन के बाद बोलना, अरे बेटा तुम देखो ऐसा देर से उठोगे ना तो फिर बाद में तकलीफ होएगी। प्यार से बोल, आप देखेंगे आपकी बात को जरूर मान, जरूर मतलब जरूर मान। पर ऐसे ही आप मंत्र की तरह बोलते रहेंगे, उठो ये करो वो करो, तो वो कभी नहीं सुनेंगे, वो और ही आपसे चिढ़ जाए। तो ये टेक्निक अपना कर दे, मन से वाइब्रेशंस भेजना, जिसको कहते हैं गुड विशेस की एक्सचेंज। और शरीर के रीति नहीं देखना कि मेरा बच्चा, इसको मेरी बात माननी है, वो अटैचमेंट हो गया। अटैचमेंट मतलब एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन मतलब दुख, ना वो मानेगा ना आप माने, झगड़ा होता रहेगा। तो ये थॉट नहीं आता। तो आप देखेंगे धीरे 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 घर पे सब आपकी बात मान, जो भी आप उन्हें कहना चाहते हैं वो एक्सेप्ट कर। क्योंकि देखो, आज हर एक व्यक्ति अच्छा बनना चाहता है, हर एक व्यक्ति चाहता है, पर वो मजबूर है। किससे मजबूर है, अपनी आदत से इतना मजबूर है कि बेचारा वो कर ही नहीं पा रहा है, वो वश है, जैसे कि इसको किसी ने बांध करके रखा है। तो हम सबको क्या करना है, गुड वाइब्रेशंस क्रिएट करके, गुड विशेस बार बार उनके प्रति अच्छा सोचकर, उनके जो बंधन है काटना है। तो हमारे जो अच्छे बोल हैं, अच्छे वाइब्रेशंस हैं, अच्छे थॉट्स हैं, वो कैंची का काम कर, और उनको उस बुरी आदत से वो फ्री करने में हेल्प कर। क्लियर हो गया? थैंक यू सिस्टर। प्रैक्टिस करना धीरे धीरे होता है, उसमें हमें डिस्टर्ब नहीं होना है कि अरे हम इनको इतना अच्छा बोलते हैं फिर भी ये तो सुनते ही नहीं है, इनको कोई परवाह ही नहीं है अपनी। नहीं, ये सब जो सोचा पहले सोच लिया, फुल स्टॉप। अभी देखो, वो तरीका तो अपना के देख लिया हमने, बोल कर देख लिया, बीच में आर्गुमेंट भी हो गई, कुछ कंफ्लिक्ट भी हो गया, सब करके देख लिया। अब ये तरीका अपना कर देख, तो बहुत फायदा है। पर थोड़ा टाइम लगता है, इसमें इम्पेशेंट नहीं होना है, टाइम लगता है। अच्छा। जरूर करूंगी सिस्टर, आई विल ट्राई। थैंक यू। और होप नहीं छोड़नी है, ये तो सुनते ही नहीं, तो सुनते ही नहीं। हम उनको जब भी देखेंगे, हाँ ये तो हमेशा आलसी की तरह पड़े रहते हैं यहाँ, ये तो कुछ करते ही नहीं, ऐसे हम अंदर में मुख से हम बोल रहे होते हैं, हाँ अरे बेटा जल्दी उठो, और मन में क्या सोचेंगे, हाँ पता है तो देर तक सोता रहे। मुंह से बोल रहे हैं अच्छी बात, और मन में क्या बोल रहे हैं। होता है ना, ऐसा सच में होता है, मन में कुछ और चल रहा होता है, मुंह से कुछ और बोल रहे होते हैं। तो हमारा असर कहाँ होगा, प्रभाव तो नहीं पड़ेगा, क्योंकि पहले क्या पहुंच गया, मुंह से एनर्जी बाद में पहुंचेगी, पहले एनर्जी कौन सी पहुंचेगी, थॉट। तो वो उनको पहले ही बोलता है, नहीं 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 नहीं, जल्दी नहीं उठना, जल्दी उठना बहुत बेकार है, पहले से उनको प्रिपेयर हो जाता है। अभी हमें उल्टा कर,
मुंह से थोड़े दिन शांत, मन चला पॉजिटिव वे। तो मन की आवाज मन तक पहुंचेगी, मुख की आवाज मुख में आप बोलेंगे, वो आपको उल्टा जवाब देंगे और काम बिगड़ जाए। तो मन से आवाज दें, ठीक है। थैंक यू सिस्टर। ओम शांति। जी ओम शांति। सिस्टर से अभी कुछ हमने सुनी है, तो मैं भी मेरा कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। रिसेंटली हुआ है। अभी जैसा इंडिया में सब जगह चल रहा है कि ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है बच्चों की। तो 10th के एग्जाम्स जैसे दिल्ली बोर्ड का है, सब 10th के 12th के एग्जाम कैंसिल हो गई है। तो रिसेंटली मेरा बेटा भी 10th में है। तो मतलब अभी 10th में है, तो उसका पढ़ाई ठीक तरह से चल रहा है। जैसा चाहिए ऐसा नहीं, हमारे जैसे नहीं हो रहे, मतलब जो एक्सपेक्टेशंस था। लेकिन अभी जो गवर्नमेंट ने बंद कर दिया कि एग्जाम नहीं होती, तो उसके बाद अ, सब बंद हो गया। मतलब स्कूल का वगैरह या जो अपना ट्यूशंस वगैरह सब बंद हो गए। तो मतलब एग्जाम में गवर्नमेंट ने अगर कैंसिल कर दिया तो सब बंद हो गया। तो उसके बाद मैंने कुछ यहाँ से अभी थॉट मैंने चालू किया। अभी एक महीने पहले की बात है कि मेरे जो थॉट्स दिए थे कि मेरा बेटा बहुत अच्छा पढ़ाई करता है, वो एथलेटिक्स में बहुत अच्छा है, वो ऐसे 10 टाइप के थॉट मैंने डेली डेली चालू करने कर दिए। अभी लास्ट वीक में मुझे खुद बेटा सामने से पूछ रहा है, पापा अभी मुझे एथलेटिक्स में जाना है। जैसा मतलब वो एथलेटिक्स के लिए सुबह 4:30 बजे जाना पड़ता है। वो खुद मेरे को पूछ पूछ रहे थे, पापा मुझे एथलेटिक्स के लिए जाना है। अभी एक दिन अभी बेटी को पूछा तो बोलता है, बेटी देखो अभी अचानक वो पढ़ाई चालू कर दिया बोले से। अभी ना स्कूल है ना कॉलेज है ना एडमिशन हुआ है कॉलेज का, लेकिन अपने मन से अभी पढ़ाई चालू कर दिया अभी उसने। बोले डेली से डेली 2-2 1-1 घंटा पढ़ता है, अपने मन से ही पढ़ता है। नहीं, ये और वाइब्रेशंस ये का मतलब बहुत ये फर्क जो पड़ता है। वाइब्रेशन, ये मुझे एक्सपीरियंस हुआ। मैं अभी 2 दिन पहले आपको एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता था, लेकिन जो बहन ने एक सब्जेक्ट निकाला तो एकदम याद आ गया। बहुत अच्छी बात। नहीं, ये बहुत इफेक्ट करता है, बहुत 2-3 चीज बहुत इफेक्ट हो रही है अभी। अगले वीक में और कुछ एक अच्छा एक्सपीरियंस में शेयर करूंगा सबके साथ। जरूर जरूर। थैंक यू। ओम शांति। ओके, अभी हम अपनी क्लास यहीं पेंड करेंगे, आपका टाइम हो गया है। तो अभी हम 2 मिनट साइलेंस में बैठेंगे जी जी और कल मैं आपको आगे की क्लास के बारे में बताऊँ। आगे के जो सब्जेक्ट हैं, जी जी कल हम थोड़ा भोजन के बारे में समझेंगे। फूड फूड के बारे में समझना बहुत जरूरी है। क्या खाएं, क्या ना खाएं, कैसे खाएं, ये सारी बातें जो जनरल बातें हैं वो मैं आपको कल बताऊंगी। तो ओम शांति। शायद ओम शांति।